नमस्कार छात्रों। कक्षा 8वीं की पहली इकाई में से पहली कविता है हे मातृभूमि। इस कविता का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से पहली 3 काव्य पंक्तियों का हमने सरल भावार्थ देखा था। अब हम कविता में से आगे की जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों का भावार्थ देखने वाले हैं, परंतु एक बार फिर से हम पहली 3 पंक्तियों का अर्थ देखेंगे और बाद में आगे की पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। पहली काव्य पंक्ति में कवि हमें बताते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ और मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूँ। यह था पहली पंक्ति का भावार्थ। अब दूसरी जो पंक्तियां है उस पंक्तियों में कवि कहते हैं, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। अर्थात माँ, मेरे मस्तक पर तुम्ही चंदन के समान विराजित हो, तुम्ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। माँ, मेरी जीवा पर, मेरे जीभ पर केवल तेरा ही नाम हो और मैं सदैव तेरा ही गुणगान करता रहूं। इस प्रकार दूसरे पद का जो भावार्थ है वह भावार्थ हमें दिखाई देता है। अंतिम और आगे की जो तीसरी पंक्ति है उस तीसरी पंक्तियों में कवि कहते हैं, जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। अब यह जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं उस पंक्तियों में कवि कहते हैं, इस भूमि ने श्री रामकृष्ण जैसे सुपुत्रों को जन्म दिया है। ऐसी मातृभूमि की धूल को मैं नित्य अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ। इस प्रकार से हमने पहले 3 पंक्तियों का भावार्थ विस्तृत रूप से देखा था, परंतु एक बार फिर से उसे हमने रिवीजन के रूप में देखा है अथवा उसे रिपीट किया है। ठीक है छात्रों, अब हम आगे की काव्य पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। काव्य पंक्ति इस प्रकार से है, माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा कवि मातृभूमि की सेवा करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। कवि कहते हैं कि हे माँ, समुद्र सदा तुम्हारे जिन चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है, मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ, उन चरणों की मैं सेवा करना चाहता हूँ। जैसे कि एक बार फिर से देखिए, कवि यहाँ कल्पना करते हैं कि जिस देश का पद अथवा चरण धोने का काम समुद्र करता है, वह हमारे भारत देश का पद अथवा चरण, यानी कि आपने अपना जो भारत देश है उसका नक्शा अगर देखा तो उसके दक्षिण दिशा का जो भाग है अथवा नीचे का जो हिस्सा है उस दिशा में जो समुद्र है वह बहता हुआ नजर आता है। इसलिए कवि यहाँ कल्पना कर रहे हैं कि वह समुद्र हमारे मातृभूमि के पैर धो रहा है। उसके पैरों को जो धूल लगी है उसे धोने का काम यह समुद्र कर रहा है, यह सागर कर रहा है। और यह जो अपना काम है मातृभूमि के पैर धोने का, वह काम नित्य रूप से कर रहा है। यह काम वह हर दिन करता रहा है। वही समुद्र
तुम्हें प्रणाम करता है। अब जिन चरणों को समुद्र धो रहा है, उन चरणों को मैं दबाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी तुम्हारी सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए तुम्हारे चरणों पर जो धूल लगी है उसे मैं हटाना चाहता हूँ और तुम्हारी मैं सेवा करना चाहता हूँ। यही मेरी तुमसे प्रार्थना है। इस प्रकार छात्रों, हमें इस काव्य पंक्ति का भावार्थ दिखाई देता है। अगली काव्य पंक्ति है, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। प्रस्तुत जो काव्य पंक्ति है उसमें कवि कहते हैं कि माता, मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम ही सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। जैसे कि कवि कहना चाहते हैं कि मेरे हाथों से जो सेवा होने वाली है उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं आना चाहिए। मैं भेदभाव को त्यागना चाहता हूँ। तेरी सेवा करते समय मैं और मेरे सब भारतवासियों के मन में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। हे माँ, जो भेदभाव है उसे त्याग कर ही सेवा करनी चाहिए, ऐसा मुझे तुम वरदान दो। आगे पंक्ति है, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। यहाँ कवि कहते हैं कि जो तेरा पुण्य नाम है वह प्रतिदिन मैं सुनूं और सभी को सुनाऊं, ऐसी तुम मुझे शक्ति दो। इस प्रकार कवि अपनी मातृभूमि से प्रार्थना करते हैं। यह जो पंक्ति थी, इस पंक्ति का भावार्थ हमने यहाँ पर देखा है। अंतिम पंक्तियाँ छात्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन पंक्तियों से सिद्ध होता है कि कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने जो लिखा है, जो कहा है, वह उन्होंने सच करके दिखाया है। उन्होंने अपने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इसलिए अंतिम पंक्तियाँ जरा सभी छात्र ध्यान से सुनिए। पंक्ति इस प्रकार से है, तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। इस प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे माँ भारत माता, मैं तेरे ही काम आऊं और मेरा जीवन जो है वह तेरे ही काम आना चाहिए। तेरा ही मंत्र गाऊं, मतलब जब तक उन्होंने अपने गीत लिखे, कहीं लेख लिखे, जो भी उन्होंने किताबें लिखी, वो हमारे भारत माता के ऊपर ही लिखी है। उन्होंने जितनी भी गीत गाए वे भारत माता पर गाए हैं। और इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। कवि का मन पूर्ण रूप से भारत माँ को किस प्रकार से आजाद किया जाए उसी के बारे में हमेशा सोचता रहा। और उनका जो देह था, उनका शरीर था, वह हमारे मातृभूमि के लिए भी उन्होंने न्यौछावर कर दिया। और जो उन्होंने लिखा वो सही भी हो गया। 9 जुलाई को जो काकोरी कांड हुआ, उनमें उनको फांसी की सजा सुनाई गई। इस प्रकार उन्होंने अपने देश के प्रति अपने प्राणों का बलिदान दिया। अपने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को उन्होंने न्यौछावर कर दिया। यह था अंतिम पंक्तियों का भावार्थ
इस प्रकार से छात्रों, हमने हे मातृभूमि इस कविता का अध्ययन किया। पूर्ण कविता के द्वारा कवि रामप्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। उन्होंने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की इच्छा व्यक्त की है। अगले वीडियो को लेकर हम इस कविता का स्वाध्याय देखेंगे। धन्यवाद।